आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 और हम आज भितहा ब्लॉक मुसहरी घाट के पास और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पशुपालन की दवाइयाँ फेंकी गई है। हालांकि मैंने इसको उठा के देखा तो ये लगभग एक्सपायर हो चुका है और ये नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है इस पर। यानी ये सैंपल की दवाइयाँ हैं जो यहाँ काफ़ी मात्रा में फेंकी गई हैं, जो फेंकना यहाँ नहीं चाहिए। और सही टाइम पे अगर पशुपालनों को दे दिया गया होता तो ये शायद इस तरह से वेस्ट ना होता। चाचा आपका नाम बताएं। हरेंद्र यादव, ग्राम कति गई। ये बताएं कि है के दवाई फेंकला बा, कुछ आइडिया बा आपके? ना एकरा के 3 दिन से जासूस में लागल बन जे था है नहीं खेला गए लइकन के छीटल है जौन जी आज पूरा डगर ही वायन बन। मतलब ये सही टाइम पे अगर किसी पशुपालन को दे दिया गया होता तो उसका प्रॉफिट उसे जरूर मिलता। लगभग ये दवाई बनाया ही जाता है प्रैक्टिकल के लिए, डॉक्टरों को दिया जाता है। और हालांकि ये दिया ना गया है, काफ़ी मात्रा में जो दवाई है जो यहाँ फेंक दिया गया है और इसको इस्तेमाल नहीं करने दिया गया है। ये लगभग एमआर लोग को दिया जाता है, जो इस क्षेत्र में एमआर हैं उन्हीं को दिया गया होगा कि ये दवाई है, आप जाइए और आपके क्षेत्र में डॉक्टरों को दीजिए ताकि वो उसका उपयोग करें और पशुपालन को दें और फीडबैक क्या मिलता है उस हिसाब की ये दवाइयाँ हैं। जबकि ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी हुआ है और लाखों की दवाइयाँ यहाँ फेंक दी गई हुई है, बहा दी गई हैं। हमारे साथ हैं बाइप एनजीओ से एआई वर्कर, जिनसे जानते हैं कि इस दवाई की वैल्यू क्या है और ये सही टाइम पे अगर दवाई अगर सही जगह गया होता तो इसका लाभ क्या होता। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ और मैं बाइप से तमकुआ में कृत्रिम गर्भाधान का काम करता हूँ। मुझे ये बताइए कि ये जो दवाइयाँ हैं इसका अगर सही टाइम पे सही लोगों को दिया होता तो क्या प्रॉफिट होता? देखिए, ये जो है ये दूधेक्स बोलस है जो सुषमा कंपनी की आती है और इस दवा का अगर मानते हैं कि एक्सपायरी डेट से पहले अगर किसी पशुपालक को दिया गया होता, इसमें दूध बढ़ाने के रूप में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है और इससे दूध बढ़ता है और तरह तरह की बीमारियों से जो होता है, जो क्या होता है मेस्टाइटिस वगैरह से भी बचाने का। और ये भी एक दवाई है, इसके बारे में बताइए। जैसे प्रोटोन टैबलेट है, जैसे जेर और गिराने के लिए काम आता है। ये पशुओं के लिए जो बच्चा देने के बाद। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये दवाई सही टाइम पे दिया गया होता, जो हमारे यहाँ काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें इससे क्या प्रॉफिट मिलता और कैसे ये जो एमआर लोग होते हैं ये कौन और कैसे फेंका है, आपको कुछ आइडिया है तो इसके बारे में बताइए। ये तो दरअसल आता है एमआर लोग जो आते हैं, लिखा है नॉट फॉर सेल, इसके बारे में भी बताइए और पूरा विवरण करिए। देखिए, ये जो नॉट फॉर सेल जो है और कंपनी जो होती है जो एमआर लोगों को देती है, जो प्रैक्टिशनर लोगों के लिए देने के लिए। और प्रैक्टिशनर लोग क्या करते हैं कि जो किसी दिव्यांग जो फैमिली बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उन लोगों को मानते हैं कि यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि इससे क्या होता है कि उन लोगों के पैसा भी बचता है और सही मायने पे उसकी पशु भी ठीक हो जाती है। लेकिन ये तो फेंका होगा जो किसी ना किसी एमआर का ही काम होगा। अभी इस दवाई की वैल्यू 0 है और ये लगभग 2018 में निकला था, 2020 में एक्सपायरी डेट इसकी ख़त्म हो गई थी। तो इस हिसाब से ये दवाई किसी काम का नहीं है। लेकिन इसको फेंकना रोड पे क्या सही है? ना, रोड पर फेंकना सही नहीं है। तो इसे कहाँ फेंकना चाहिए? इसे कंपनी से मानते हैं कि जो भी होगा अगर यहाँ से अगर वो लोग सही से मायने पे बताते और ये कंपनी के थ्रू अगर कोई भेजा जाता जी। अगर इसका आपके कहने का मतलब ये है कि एमआर अगर ये पूरी दवाई सेल नहीं कर पाता तो सही टाइम पे कंपनी को वापस कर देना चाहिए था। तो बेचने वाली काम नहीं है, ये तो प्रैक्टिशनर लोगों को देने वाली चीज़ है। तो ये बंदा ने सही जगह पे किसी डॉक्टर को या किसी को दिया नहीं कि इसका इस्तेमाल सही हो पाए। हाँ, यही बात है। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये लोग सही महीने पे दे नहीं पाए हैं, इसके वजह से वो लोग जब ज़्यादा स्टॉक हो गया है तो कहीं फेंक दिए होंगे। ये जो दवाई आपको हमने पहले दिखाया ये हमें रोड पे पड़ी मिली और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसने भी किया सही नहीं है। अगर सही टाइम पे अगर सही जगह पहुंच गया होता तो इसका लाभ जरूर मिलता। मधुबनी ब्लॉक से पटना न्यूज़ 24, मैं सरफुद्दीन अंसारी। जय हिंद।